असली दोस्तों के बीच मतभेद हो ही जाते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। ये कहना है भारत में नियुक्त नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का। इससे एक बात तो शायद साफ है कि अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत पर टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की जो अमेरिका की नीति थी वो कहीं ना कहीं विफल रही। हालांकि ये खबर भी बार बार आ रही है, अभी भी अमेरिका भारत, ब्राजील और चीन जैसे देशों पर टैरिफ को बढ़ाकर 500% तक भी कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता लग ही चुका है कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी बीवी सहित उठा लिया और अमेरिका की अदालत में उन पर मुकदमा भी कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी सीधे तौर पर धमकाया और भारत समेत ऐसे सभी देश जो सीधे तौर पर रूस से तेल खरीद रहे हैं, उन सभी देशों को भी अमेरिका 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी देश क्यूबा को सीधे तौर पर यह धमकी दे दी है कि या तो अमेरिका से समझौता करो या अलग थलग होने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप सिर्फ धमकी तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अमेरिका के किसी व्यक्ति को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने तक के लिए भी कह दिया। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर यहाँ तक लिखा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्यूबा के नए राष्ट्रपति होंगे। इसे शेयर करते हुए ट्रंप ने साथ में ये भी लिखा कि यह सुनने में मुझे बेहद अच्छा लग रहा है। और इसका करारा जवाब देते हुए क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज ने अपने एक्स पर लिखा, क्यूबा एक स्वतंत्र, संप्रभु और एक आजाद देश है, में कोई निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि क्यूबा टकराव नहीं चाहता, लेकिन देश की रक्षा खून के आखिरी कतरे तक करने के लिए हम तैयार हैं। आपको बता दें कि क्यूबा अपने तेल के घाटे का 50% हिस्सा वेनेजुएला से लेकर पूरा करता रहा है, लेकिन शिपिंग डाटा के मुताबिक मादुरो की गिरफ्तारी के बाद एक भी तेल का टैंकर वेनेजुएला के बंदरगाहों से क्यूबा तक नहीं पहुंच पाया है। क्यूबा की तरफ से इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि वेनेजुएला में अमेरिकी छापेमारी के दौरान क्यूबा के सशस्त्र बलों के 32 जवानों को भी मार दिया गया। और कुछ अमेरिकी सांसदों का तो यहाँ तक कहना है कि वर्तमान क्यूबा सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं कि क्यूबा एक ऐसा देश है, कभी भी अमेरिका से डर कर नहीं रहा। उसने कभी अपने सिद्धांतों और विचारों से किसी तरह का कोई समझौता भी नहीं किया। दोस्तों, एक छोटा सा कैरिबियाई देश जिसने विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका को 65 साल से लगातार चुनौती दी। 1959 से लेकर आज तक क्यूबा ने अमेरिका के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके, बल्कि अमेरिका को ही हर बार अपनी नीति में बदलाव करना पड़ा। और यही एक कारण है जिसकी वजह से क्यूबा अमेरिका की आंखों में हमेशा खटकता रहा। इसी बीच भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने यह भी कहा है, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही भारत का दौरा करें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इन हिटलरवादी नीतियों के बारे में आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा क्यों करना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।